वितंडावाद को ब्राह्मणवाद कहते हैं, जो बताता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, वो कौन सी योनि में जाएगा, जरा उसको भी पूछना चाहिए। जो राशिफल बताता है, भविष्य बताता है, वो कौन सी योनि में जाएगा। खैर, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चित्तरंजन दास, जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता है, इनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ में एक फैसला आया था और उसमें एक नाबालिग स्त्री के यौन शोषण में टिप्पणी की गई थी। तो जस्टिस की पीठ ने कहा कि किशोरियों को 2 मिनट आनंद के लिए समर्पित होने के बजाय यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अर्थात पेल दिया तो क्या हुआ, पेल दिया तो क्या हुआ भाई। तो जस्टिस अपनी बीबी या बेटे को काहे नहीं पेलने के लिए दे दिए भाई, उनको आनंद के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को उपदेश मत दो ऐसी बातें सुनाई। तो तथ्यों के आधार पर फैसला हो, तो ये आरएसएस के कोर्ट कचहरी है। अब इनको कौन सी योनि मिलेगी और ये कौन से योनि में जाएंगे, ये तो सोचने की बातें हैं। कि जो कहते हैं कि किसी का बलात्कार हो रहा हो, किसी का बलात्कार हुआ हो, तो उन महिलाओं को आनंद के लिए, मजा मौज के लिए, उन जो आदमी मतलब बलात्कार करते हैं उनके लिए मजा मौज के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है भैया, मांस है, कहीं झीझेगा तो नहीं। तो जनाब चित्तरंजन दास जी अपनी बेटी, अपनी बीबी, अपनी पत्नी, अपनी बहू का है नहीं आनंद के लिए दे दिए यार। आप तो आरएसएस के कार्यकर्ता हो, आपको तो वितंडावाद चलता है, अब तो ब्राह्मणवाद के पोषक हो। अपनी बीबी को भी आनंद के लिए दे दिया करो लोगों को, ताकि भविष्य में बहुत सारा पैसा कमाओगे और नाम भी रहेगा यार। जैसे मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि सरस्वती पुराण में लिखा हुआ है कि बाप बेटी की पेलाई कर सकता है। तो भैया ऐसे ऐसे हमारे देश में जो जज है वो इस देश के कोर्ट कचहरियों में भरे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ चित्तरंजन दास की, और जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं उनका बड़ा खूबसूरत सा नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय, जो न्यायाधीश है और अब जज है। और अब वो जज से छोड़ करके वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मतलब ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। और सुप्रीम कोर्ट उन जजों की खंडपीठ के फैसले को, तो मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, पहले तो आप इंसान हो ना यार। मैं उस कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो जज वाले हो ना। तो अपने इस देश के पूरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से कहना चाहता हूँ कि आनंद के लिए अपनी बहू, बेटियां, पत्नी, बीबियां भी दिया करो। और इस देश के मीडिया के लोगों को कि लो भैया आनंद के लिए कर लो, लेकिन फैसला तो ऐसा ही आएगा।